मित्रों नमस्कार। आज के सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे देश के एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। इस सेशन के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा, देश उनको किस रूप में याद करता है और किसने उन्हें संसद में माँ दुर्गा का साक्षात अवतार कहा था, साक्षात दुर्गा जी कहा था। ये सारी बातें इस सेशन के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। साथ ही साथ इस सेशन के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि इंदिरा गांधी जी ने कैसे पाकिस्तान का बंटवारा कर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश के नाम से एक अलग राष्ट्र का निर्माण कराया। दोस्तों, ये सारी जानकारी जानने के लिए इस सेशन के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। आप पूरी जानकारी आसान शब्दों में दी जाएगी। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। इनका जन्म 1917 में हुआ था और वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वरूप रानी की पुत्री थी। स्वरूप रानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम था। साथ ही मोतीलाल नेहरू जी की ये पोती थी। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म गुलाम भारत में हुआ था और गुलाम भारत में जन्मी और देश की प्रधानमंत्री बनने वाली ये अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1960 में के आसपास अल्प समय के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। हालांकि उस दौरान इनका बड़ा हस्तक्षेप नहीं रहता था, चूँकि देश के प्रधानमंत्री उनके पिता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी राजनैतिक समझ को विकसित किया। नेहरू जी अक्सर इंदिरा गांधी जी को अपने पास रखते थे। जब नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई तो लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कुछ समय के गुलजारीलाल नंदा भी रहे, लेकिन बाद में लाल बहादुर शास्त्री पूर्णतः प्रधानमंत्री रहे। 1965 में 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को ये एक संदेश दिया कि जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया और उन्होंने ये सबसे अपील की कि हम सप्ताह में एक दिन का उपवास रखेंगे और देश को सुदृढ़ बनाएंगे। देश जब 1965 का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था तो ताशकंद समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए थे और जब समझौते पर हस्ताक्षर हो गया उसके कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। अब उनके सामने देश को आर्थिक रूप से उभारने की बड़ी समस्या थी, बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इस चुनौती का सामना किया और देश में 1966 से लेकर 1977 तक वे लगातार प्रधानमंत्री रहीं। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेलों में डाल दिए गए थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसी समय पाकिस्तान का बंटवारा कर पूर्वी पाकिस्तान के नाम से एक अलग राष्ट्र का निर्माण कराया। इसमें एक बहुत बड़ी सैन्य अभियान शामिल था। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए तत्कालीन विपक्ष में नेता रहे, विपक्ष के नेता नहीं विपक्ष में नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा कहा जाता है कि उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी, माँ दुर्गा की उपाधि दी थी। हालांकि बाद में एक टीवी चैनल के शो में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन देश अभी भी मानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा जी का साक्षात अवतार कहा था। दोस्तों,
इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1975 में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे देश में आपातकाल लगाया गया। आपातकाल के दौरान सभी पार्टियों ने एकमत होकर, एकजुट होकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में हार हुई। देश ने मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए और 1978 से 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, इसके बाद 1980 में हुए आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके सुरक्षा गार्डों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी लौह महिला के नाम से जानी जाती हैं और अपने ठोस निर्णयों, कठोर निर्णयों के लिए उनकी पहचान रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला रक्षा मंत्री भी थी। अल्प समय के लिए उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थी तो अल्प समय के लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय अपने पास रखा हुआ था। इसके अलावा 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो इंदिरा गांधी जी को राज्यसभा भेजा गया और राज्यसभा सदस्य होते हुए वो लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनी रहीं। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारतीय राजनीति में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपको और बेहतरीन जानकारी देश की और महत्वपूर्ण राजनीतिक छवियों की, राजनीतिक जीवटता दिखाने वाले नेताओं की हम वीडियो आपको प्रेषित कर सकें, आपका ज्ञानवर्धन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।